अस्सलाम वालेकुम। मकई की रोटी बनाना हुआ बहुत ही आसान। आप कैसे बुज़ुर्गों को, बच्चों को मज़ेदार सी ये मकई की रोटी बना के खिला सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं आप, और मिसालों के साथ मैंने आज ये तैयार की है। आपको भी दिखाते हैं किस तरह से मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें डाली हैं। इसको आप मीठा भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको गुड़ वाला बनाना हो तब आप पानी थोड़ा सा बॉईल कीजिए, उसमें गुड़ डालिए और थोड़ी सी सौंफ, आटा गूंद के बस बना लें। मैंने कुछ सब्जियां शामिल की हैं जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने हरी प्याज ली है, 2 से 3 नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीने की भी 2-4 पत्ते शामिल किए हैं। मूली को मैंने सालन बनाया हुआ था और उसमें टमाटर भी ऐड किए, उसी में मैंने थोड़ी सी नमक मिर्चें ये सारे मिला के तो वो भी मैंने इसमें ऐड की है। आपको दिखाते हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो ये मकई का आटा लिया है, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। और जो मैंने मूली का सालन मेरे पास बना हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया है। आप कच्ची मूली को भी क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और बंद गोभी थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है और सारे मसाले डाले हैं। इनको अच्छी तरह से पहले मैंने इसी तरह से मिक्स कर लिया, पानी डाले बगैर। और पानी मैंने गरम लिया है, नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मैंने पानी लिया, उससे इस आटे को गूंदूंगी। अब मैंने 1 चम्मच इसमें घी का शामिल किया है ताकि आटा गूंदने में आसानी भी रहे और इसमें थोड़ा सी सॉफ्टनेस आए। तो ये मिक्स करके मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंदा है और तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने अच्छी तरह इस आटे को गूंदा है, क्योंकि जितना अच्छा आपका ये आटा गूंदेगा उतनी ही अच्छी रोटी आपकी बन के तैयार होगी। आटा गूंदते हुए आपने सब्र का पैमाना लबरेज़ नहीं करना, बड़े ही सब्र के साथ आपने आटे को बड़ी मेहनत से, जाफिशानी से गूंदना है। और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आपकी रोटी ना तो टूटेगी ना ही ख़राब होगी, बल्कि बड़ी ही मज़ेदार सी ये मकई की रोटी बन के तैयार होगी। इंशाल्लाह बड़ों को तो पसंद आएगी ही आएगी, लेकिन बच्चे भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये रोटी बनाई है। सुना करते थे हीर रांझे की, सस्सी पुन्नू की और इस तरह की मिसालें कि जी वो सब किया, तो आज मैंने भी अपने हस्बैंड के लिए बनाई। उन्हें बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्योंकि घर में सबसे छोटी थी मुझे कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन शौहर के लिए जो है वो तो सारे ही फिर काम करने होते हैं और करने भी चाहिए। तो फिर उनकी फरमाइश थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे बनाऊं कि इसे बच्चे भी खा लें। तो ये देखिए कि ये जुड़ना शुरू हो गया है और मैंने इसके इस तरह से पेड़े बनाए, साथ साथ ही बना के बस मैं इसे बनाती गई हूँ। तो ये उनकी फरमाइश पे आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने मकई की रोटी बनाई और परफेक्ट बनाई। तो जो लोग पहली बार बना रहे हैं, अगर वो इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह वो परफेक्ट तरीके से इसको बना पाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा आटा गूंद के हमारा तैयार हो गया है। मैंने कोई आटे को छाना नहीं, आप छान भी सकते हैं। और मैंने इसमें कोई दूसरा आटा नहीं मिलाया, ना मैंने बेसन मिलाया है। तो बस मैंने इस तरह से पेड़े बना के हाथों पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया। ग्लव्स पहने हुए थे, उससे तो बहुत ही इजीली रोटी बेली गई। बहुत बड़ी रोटियां मैंने नहीं बनाई, छोटी छोटी रोटियां बनाई थी और बड़ी आसानी से बन के तैयार हो गई। आप देखते जाएं कि किस तरह से मैंने छोटी छोटी रोटियां बना के तैयार की हैं और इसको फिर चटनी के साथ मैंने सर्व किया। बच्चों ने भी बहुत ही शौक़ से खाया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कि तवा मैंने गरम कर लिया था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी रोटी को बड़ा करके तवे पे डाल दिया और हाथों पे हल्का सा पानी लगा के मैंने इसे प्रेस करते हुए बेल लिया और साइडें इसकी इस तरह से थोड़ी थोड़ी मैंने सेट कर दी। घी मैंने तवे पे पहले ही थोड़ा सा लगाया हुआ था, बस इसके कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से घी को इस तरह से फैलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट में एक साइड इसकी पक के तैयार हो जाती है और अंदर तक कुक होती है। उसके बाद इसकी साइड को हम पलट लेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसी तरह से बाकी की सारी रोटियां भी हम बना के तैयार कर लेंगे। आप इस सारे मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। यही सारा मटेरियल डाल के आप इसे नीम गर्म पानी से इसी तरह से घोल लें, जैसे हम पकोड़ों का मटेरियल घोलते हैं उससे थोड़ा सा पतला आपने घोलना है और उसको रोटी की शक्ल में आप तवे पे डाल दें थोड़ा सा घी डाल के, तो वो भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। उतनी बड़ी रोटी आप डालें जितनी बड़ी आप उस हैंडल कर सकते हैं। छोटी छोटी रोटियां भी अगर आप बनाएं तो मकसद है इसका टेस्ट लेना
और इसका जो है आपका सही बनाना कि ये टूटे भी नहीं। तो अगर आप बड़ी बना सकते हैं तो आप बड़ी बनाएं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी, नॉर्मल साइज़ की बनाई हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी ये बन के तैयार हो रही हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी कि माशाल्लाह से टूटी भी नहीं हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी सी ये तैयार हुई। इसको आप दही की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, इवन के केचप के साथ खा सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। साग के साथ खाएं आप इसको, पालक के साथ खाएं। तो लेकिन इसको आटे को अगर आपने गूंदना है तो या तो आप मिट्टी की प्रांत में इसको गूंदें या फिर स्टील की प्रांत में, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से गूंदती है। या फिर वो जो तांबे की होती है उसमें अगर आप इस तरह की प्रांत में आटे को गूंदेंगे तो आटा बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार होगा। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।